सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट, वो एक बहुत ही कॉमन रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो कॉमन सॉल्ट से हम NaOH को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, NaOH की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे NaOH के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, वो कैसे NaOH से प्रिपेयर, वो कैसे NaCl से प्रिपेयर होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम NaCl से प्रोड्यूस करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इसका कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा, इसका केमिकल नेम है, वो ऊपर लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल फॉर्मूला इज NaOH। इसका नेचर बेसिक है, ठीक है, नेचर इज बेसिक। नाउ स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन स्टडी करेंगे NaOH की। तो इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? सोल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous solution of NaCl, and the concentrated aqueous solution of NaCl is called brine solution। मैं लिखती हूँ, इसको नोट डाउन करो इसको। It is prepared by the electrolysis of concentrated aqueous solution of NaCl called as brine solution। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? NaCl, वाटर अगर नहीं लिखते हैं अगर आप, तो फिर एक वे है कि आप इसको ब्रैकेट में एक्वस लिख दो। एरो पे इलेक्ट्रोलिसिस लिख रहे हैं कि कौन सा प्रोसेस को यूज किया गया NaOH को प्रोड्यूस करने के लिए। हमें मिलेगा NaOH, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी हमें। तो हमें NaOH प्रोड्यूस हो गया इसके अंदर, प्रोसेस के अंदर, ठीक है। दिस इज कॉस्टिक सोडा, this is chlorine gas, this is hydrogen gas। तो NaCl का ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास NaCl की सोल्यूशन थी बीकर के अंदर, और हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हुआ है। और उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी है हमने, ये डिसोशिएट हुआ है, रिएक्शन हुई और इसके अंदर हमें NaOH मिला, क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। पर ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस हमें कहाँ ऑब्टेन होगी, हमें ये चीजें कहाँ मिलेंगी? जो क्लोरीन है, अगर हमें पता है कि हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस किया है, तो हमें जो क्लोरीन गैस है वो हमें एनोड पे मिलेगी, जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे मिलेगी, और जो NaOH है वो नियर दी कैथोड मिलेगा। सोल्यूशन के अंदर ही मिलेगा पर नियर दी कैथोड मिलेगा। तो हमें NaOH मिला, क्लोरीन गैस भी मिली और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस हुई है। इस प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ये नाम कैसे सजेस्ट हुआ? क्लोर इज फॉर द क्लोरीन and alkali is for the NaOH, so it is also called as
क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो हमें एनोड पे क्लोरीन गैस मिल रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिल रही है और NaOH हमें नियर दी कैथोड ऑब्टेन हो रहा है। अब इसके हम यूजेस पढ़ेंगे कि हमें इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं, तो उसके हम यूजेस को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो पहला हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ NaOH। पहला, इट इज यूज्ड इन सोप और डिटर्जेंट इन मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। इसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर के लिए यूज किया जाता है इसको। यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल के लिए यूज किया जाता है। टेक्सटाइल फाइबर्स जैसे बनाए जाते हैं, जैसे कि रेयॉन हो गया, उसको बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल यानी कि फैब्रिक्स के अंदर भी यूज किया जा रहा है। दिस आर द यूजेस ऑफ NaOH। फाइन, now let's study the uses of chlorine। क्लोरीन की यूजेस को स्टडी करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर भी डाला जाता है, क्लोरीन को डाला जाता है फॉर दी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एसिड लाइक HCl। HCl की प्रोडक्शन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए या स्विमिंग पूल की को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोडक्शन ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी यूज किया जाता है और प्रोडक्शन ऑफ HCl के लिए भी इसको यूज किया जाता है। नाउ कम्स द यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूज पढ़ेंगे। इट इज यूज द मोस्ट कॉमन प्रोसेस यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस का अगर मैं एग्जांपल दूं, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। इसको भी HCl बनाने के लिए यूज किया जाता है। यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। NH3 बनाने के लिए यूज किया जाता है इसको बहुत ज्यादा, जो कि फर्दर फर्टिलाइजर में यूज होता है। दिस अमोनिया इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर, अमोनिया की प्रोडक्शन। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाया जाता है, HCl प्रोड्यूस किया जाता है और अमोनिया की प्रोडक्शन की जाती है। अब ये दोनों जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें, क्लोरीन और हाइड्रोजन, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है, दैट इज HCl। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द यूजेस ऑफ HCl नाउ। HCl के यूजेस को पढ़ेंगे।
तो इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स, ठीक है, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स लाइक NH4Cl, KCl, इन सब की प्रिपरेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. इट इज यूज इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक. मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज किया जाता है इसको. एंड टेक्सटाइल के अंदर भी यूज किया जाता है. डाइंग करने के लिए यूज किया जाता है. टेक्सटाइल्स एंड डाइंग, ठीक है, डाइंग करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स यूज्ड इन मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक, यूज्ड इन टेक्सटाइल्स एंड डाइंग. So these are the various uses of HCl, and we are having many more of it, but these are the general which we can learn.